गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स। देखो लास्ट क्लास में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था बेटा गवर्नमेंट बजट, और मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट क्या क्या होते हैं और बजट का डेफिनेशन क्या था। तो आपको बताया था कि उसमें गवर्नमेंट रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर दोनों को रिकॉर्ड करती है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, आज हम दोनों की बात करेंगे कि सर गवर्नमेंट की कौन कौन से कमाई के सोर्स होते हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं ना कि गवर्नमेंट पैसा कहाँ से कमाती है, बैठते ही आप लोग एक वर्ड बोलोगे, सर टैक्स। क्या टैक्स के अलावा गवर्नमेंट पैसा नहीं कमाती? बिल्कुल कमाती है। तो आज हम ये सारी चीज़ें देखेंगे कि गवर्नमेंट के कौन कौन से सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं बच्चों रिसिप्ट्स की। देखो अगर मैं रिसिप्ट्स की बात करूं ना बेटा, दो तरह की रिसिप्ट बताई थी मैंने, एक तो थी सर रेवेन्यू रिसिप्ट्स और एक थी कैपिटल रिसिप्ट्स। इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूं आप लोगों के लिए साइड के अंदर, याद करो। सर यहाँ पे एसेट कम होता है, लाइबिलिटी बढ़ती है। यहाँ ना तो एसेट कम होता है ना लाइबिलिटी बढ़ती है। याद है आप लोगों को? कैपिटल रिसिप्ट रेफर्स टू दोज मॉनेटरी रिसिप्ट्स व्हिच आइदर रिड्यूस एसेट और क्रिएट्स लाइबिलिटी। Revenue receipt refers to those monetary receipts which neither reduce asset nor creates liability। आज हम बात करेंगे बेटा सर रेवेन्यू रिसिप्ट दो कौन कौन सी होती है। तो मैंने आपको बताया दो तरह की होती है बेटा, एक तो होती है टैक्स रेवेन्यू और एक होती है बच्चों नॉन टैक्स रेवेन्यू। एक तो सोर्स ऑफ इनकम क्या है गवर्नमेंट का, टैक्स रेवेन्यू, और एक क्या होता है बेटा नॉन टैक्स रेवेन्यू। पता है टैक्स का मतलब क्या होता है? मैं बताता हूँ। देखो, अ टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट। टैक्स हमारे इंडिया में जितने भी सिटीजन्स हैं, अगर उनका मनी इनकम एक पर्टिकुलर लिमिट को, गवर्नमेंट लिमिट को क्रॉस करता है, तो उनको टैक्स पेमेंट गवर्नमेंट को करना ही करना पड़ेगा। अब सपोज करो मैंने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया, ठीक है। अब मेरे घर का बल्ब खराब हो गया, तो मैंने सीधे मोदी जी को फ़ोन कर दिया, देखो मोदी जी मैंने आपको टैक्स दिया है और मेरे घर का बल्ब खराब हो गया, इसको सही करवाओ। नहीं भैया, आप इस चीज़ के लिए टैक्स नहीं दे रहे कि आपके घर में कोई पर्सनली बेनिफिट आपको मिलेगा। टैक्स का कभी भी आपको डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये अगर मैं बोलूँ आपकी सोसाइटी में कोई लैंप खराब हो गया, सोसाइटी में पार्क नहीं है, तो ये सोसाइटी में रोड खराब हो गई, तो ये कौन बनवाएगी? गवर्नमेंट क्रिएट करवाएगी। तो ये लोग यही बोलते हैं, अ टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट टू द टैक्स पेयर। टैक्स का कभी भी टैक्स पेयर को डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलता, बाकी इनडायरेक्ट बेनिफिट हम सभी को टैक्स के मिलते हैं। जो भी काम गवर्नमेंट हमारे लिए करवाती है, सोसाइटी के लिए करवाती है, वो हम रीड करते हैं बेटा टैक्स रेवेन्यू। मीनिंग ऑफ टैक्स, अ टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट विदाउट एक्सपेक्टेशंस ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट टू द टैक्स पेयर। अब पता है आपको बेटा टैक्स भी दो तरह के होते हैं, एक तो होता है बेटा डायरेक्ट टैक्स और एक होता है बेटा इनडायरेक्ट टैक्स। एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब मैं आपको डायरेक्ट टैक्स भी समझाता हूं और इनडायरेक्ट टैक्स भी समझाता हूं। दोनों कंसेप्ट अपन समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान देना आप लोग। पहले हम समझते हैं बेटा डायरेक्ट टैक्स वाला कंसेप्ट। सपोज करो ये एक इंडिविजुअल है, ठीक है, इसकी इनकम है 10 लाख रुपीज़ और इसका टैक्स बना है बेटा 2 लाख रुपीज़, मतलब कितना ही मान लो, चलो कुछ भी मान लो, 1 लाख रुपीज़ का इसका टैक्स बना है। इसका टैक्स यही गवर्नमेंट को जमा करा रहे हैं, ये कौन सा कहलाएगा? डायरेक्ट टैक्स। भाई मेरी इनकम थी 10 लाख रुपीज़ की और मेरा 1 लाख रुपये का टैक्स बना, दैट इज कॉल्ड इनकम टैक्स, और मैंने ही गवर्नमेंट को जमा करा दिया। आपने यहाँ एक चीज़ नोटिस करी क्या बेटा? जिसका टैक्स उसी ने जमा कराया, जिसका टैक्स उसी ने जमा कराया, ठीक है। और क्या ये अपने इस बर्डन को किसी और पे शिफ्ट कर सकता है? सर कैसे, मतलब? मैंने कहा सुनना, आगे देखना, तब आपको क्लियर होगा। जब मैं आपको इनडायरेक्ट टैक्स बताऊंगा ना, तो आपको ये वाला एग्जांपल भी क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, मैं एक एग्जांपल और लेता हूं इनडायरेक्ट टैक्स के लिए। ये पर्सन था, ये मैकडी गया बर्गर खाने के लिए, मैकडी गया बर्गर खाने के लिए, तो मैकडी वाले ने इससे 35 रुपीज़ लिए और बिल आया। बिल कैसा आया बेटा? उसमें लिखा हुआ था 30 + 5। अपन एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, 30 + 5। अब मैकडी वाले ने क्या करा? 30 रुपए तो अपने गले में डाल लिए, वो तो उसके थे, और ये बचे हुए 5 रुपए इसने गवर्नमेंट को जमा करवा दिए। 30 रुपए तो उसने अपने पास रख लिए और बचे हुए 5 रुपए इसने गवर्नमेंट को जमा करवा दिए। अब यहां मुझे एक बात बताओ, टैक्स किसका था 5 रुपए का? सर इसका। जमा किसने कराया? मैकडी वाले ने।
तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, जिसका टैक्स वो जमा नहीं करा रहा। यहां पर क्या था, जिसका टैक्स था वही जमा करवा रहा था, बट यहां पर क्या था, जिसका टैक्स था वो जमा नहीं करवा रहा था। यहां ये बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकता, इसी को जमा कराना पड़ रहा था। अब इसका जो टैक्स का बर्डन था वो यहां पर शिफ्ट हो गया किस पे, मैकडी वाले को। इसने तो मैकडी वाले को अपने टैक्स के 5 रुपए दे दिए, अब इसकी हेडेक नहीं है जमा करवाना है या नहीं करवाना, वो जमा कौन करवाएगा बेटा, मैकडी वाला। किसको, गवर्नमेंट को। तो यहां पर जो इसका टैक्स का बर्डन है वो क्या हो रहा है बेटा, शिफ्ट हो रहा है। क्लियर। तो अब हम समझते हैं डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आ गए होंगे। तो मैं डायरेक्ट टैक्स सुनना, इफ द लाइबिलिटी टू पे टैक्स, इफ द लाइबिलिटी टू पे टैक्स एंड इट्स बर्डन फॉल ऑन द सेम पर्सन, एंड इट्स बर्डन fall on the same person, then it is called direct tax। जिसकी लाइबिलिटी वही जमा करा रहा है और जिसका बर्डन, उसी टैक्स का बर्डन इसी के ऊपर है, तो कहलाएगा डायरेक्ट टैक्स। इफ द लाइबिलिटी टू पे टैक्स एंड इट्स बर्डन फॉल ऑन द सेम पर्सन, जिसका टैक्स है वही जमा करा रहा है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स की अगर मैं बात करूं तो एग्जांपल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहां दिखना, इफ द लाइबिलिटी टू पे टैक्स, the liability to pay tax and its burden will be on different person, टैक्स किसी और का जमा कोई और करवा रहा है, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। तो मैं बोलता हूं डायरेक्ट टैक्स की बात करता हूं, इफ द लाइबिलिटी टू पे टैक्स एंड इट्स बर्डन फॉल ऑन द सेम पर्सन, देन इट इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स। फॉर इसका इनडायरेक्ट टैक्स का, इफ द लाइबिलिटी टू पे टैक्स एंड इट्स बर्डन कैन बी ऑन डिफरेंट पर्सन, इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। मुझे एक बात बताओ, क्या डायरेक्ट टैक्स में हम अपने बर्डन को शिफ्ट कर सकते हैं क्या? नहीं सर, यहां पे हम हमारे बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकते। क्या इनडायरेक्ट में हमारे बर्डन को शिफ्ट कर सकते हैं क्या? यस सर। फिर उन्होंने लिखा, बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड टू द अनदर पर्सन, बट यहां लिखा द बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड ऑन अनदर पीपल। यहां हम डायरेक्ट टैक्स की बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट टैक्स की बर्डन को हम शिफ्ट कर सकते हैं। मैं कुछ एक एग्जांपल लिख देता हूं बेटा जो आपको आने चाहिए। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सब किसके एग्जांपल है बेटा? डायरेक्ट टैक्स के। इनडायरेक्ट तो याद है आपको, बहुत सारे मैंने पढ़ा रखे हैं। इनकम, नेशनल इनकम में आपको लिख दो सर, सेल्स टैक्स, वैट, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी, ये सब किसके एग्जांपल है बेटा? इनडायरेक्ट टैक्स के। तो अपन ने देखो कितने कितने पॉइंट्स पढ़ लिए, 3 पॉइंट्स पढ़ लिए। तो देखो मैंने बताया टैक्स रेवेन्यू बेटा 2 तरह के थे, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब कभी कभी एग्जाम में इसका डिफरेंस भी आ जाता है, तो डिफरेंस भी आपको क्लियर हो गया। देखो, इफ द लाइबिलिटी टू पे टैक्स एंड इट्स बर्डन फॉल ऑन द सेम पर्सन, देन इट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। If the liability to pay tax and its burden will be on different people, then it is known as indirect tax. Burden of direct tax cannot be shifted on other people. Burden of indirect tax can be shifted on other people. Example income tax, wealth tax. Example sales tax, VAT. तो 3 पॉइंट आपको आ गए। एक और पढ़ लो, नेचर। ये होता है बेटा प्रोग्रेसिव इन नेचर। कौन सा? प्रोग्रेसिव इन नेचर, दैट इज हायर द इनकम हायर द टैक्स। और ये होता है बेटा रिग्रेसिव और प्रोपोर्शनल इन नेचर। प्रोपोर्शनल और रिग्रेसिव इन नेचर, मतलब मैंने एक बर्गर लिया तो एक बर्गर जितना टैक्स, 2 बर्गर लिए 2 बर्गर जितना टैक्स। और ये था बेटा पीटीपी, प्रोग्रेसिव मतलब हायर द इनकम हायर द टैक्स, लोअर द इनकम लोअर द टैक्स। तो ये अपन ने डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस वाला पार्ट भी क्लियर कर लिया। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे गवर्नमेंट की कमाई के सोर्स, तो मैंने लिखा रिसिप्ट गवर्नमेंट की 2 तरह की थी बेटा, एक थी रेवेन्यू रिसिप्ट और एक थी कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू भी 2 तरह की थी बेटा, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। फिर हमने पढ़ा टैक्स रेवेन्यू क्या था? अ टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट टू द टैक्स पेयर। तो मैंने बताया टैक्स भी 2 तरह के थे बेटा, एक था डायरेक्ट टैक्स और एक था इनडायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स में मैंने आपको बताया कि सर यहाँ पे लाइबिलिटी और बर्डन सेम पर्सन पे रहता है, यहाँ पे डिफरेंट पर्सन पे रहता है। यहाँ बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकते, यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। ये प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है, ये प्रोपोर्शनल इन नेचर, दैट इज रिग्रेसिव इन नेचर। यहाँ इनके एग्जाम्पल लिखे, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, यहाँ एग्जाम्पल थे सेल्स टैक्स, वैट, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी और जीएसटी। अब हम आगे चलते हैं बेटा। तो हमने टैक्स रेवेन्यू भी पढ़ ली गवर्नमेंट के, 2 तरह के टैक्स थे,
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो देखो मैं और आगे लेके चलता हूँ। तो मैंने बताया ऐसा टैक्स, दो तरह की इनकम थी गवर्नमेंट की, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब मैं बात करूंगा नॉन टैक्स रेवेन्यू की, कि सर टैक्स के अलावा गवर्नमेंट की और कौन कौन सी इनकम होती है। तो हम बात करते हैं बेटा नॉन टैक्स रेवेन्यू की। इसके अंदर पहला, नॉन टैक्स रेवेन्यू आर दोज रिसिप्ट्स विच आर रिसीव्ड फ्रॉम द सोर्सेज अदर देन टैक्स। टैक्स के अलावा गवर्नमेंट की कौन कौन सी इनकम है वो आएगी बेटा नॉन टैक्स रेवेन्यू में। और इसके एग्जांपल देखो बेटा, पहला एग्जांपल आता है बेटा फीस। पहली नॉन टैक्स रेवेन्यू कौन सी इनकम है बेटा? फीस। आज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बहुत सारे होते हैं, लाइक गवर्नमेंट स्कूल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, तो पता है उसमें जो फीस होती है वो काफ़ी कम होती है, बट फीस होती तो है। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे तो जाते ही आपकी 10 रुपीज़ की पर्ची काटेगा, तो वो 10 रुपीज़ क्या है? गवर्नमेंट की फ़ी इनकम है। आज गवर्नमेंट स्कूल में जाओगे तो आपको नॉमिनल फ़ी पे करनी पड़ेगी, तो वो भी क्या है? गवर्नमेंट की इनकम है, दैट इज़ फीस। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपको, अगर गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हो तो भी आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी, इट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ इनकम टू द गवर्नमेंट। तो हम बात करते हैं बेटा फ़ी की। अ फी इज़ दैट रेवेन्यू विच इज़ पेड टू द गवर्नमेंट। अ फी इज़ दैट रेवेन्यू विच इज़ पेड टू द गवर्नमेंट फॉर द स्पेशल सर्विसेज रेंडर्ड बाय इट। जो भी स्पेशल सर्विस गवर्नमेंट हमें दे रही है, जिसके लिए हम क्या पे कर रहे हैं? उनको फ़ी पे कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, फीस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, मैरिज सर्टिफिकेट बनता है उसकी भी फीस चार्ज होती है। बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट्स, पासपोर्ट फीस, कोर्ट फीस, ट्यूशन फीस इन स्कूल, ये सब क्या है बेटा? गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम। दूसरा एग्जांपल आता है बेटा इसका, लाइसेंस एंड परमिट। लाइसेंस एंड परमिट। आज सपोज करो आपको रोड पे गाड़ी चलानी है, तो उसके लिए क्या लेना जरूरी है बेटा? लाइसेंस। और जब पता है अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है ना तो आप ड्राइव नहीं कर सकते, और जैसे ही आपने लाइसेंस बनवा लिया, गवर्नमेंट आपको परमिशन दे रही है कि अब आप गाड़ी को ड्राइव कर सकते हो। ऐसी परमिट होते हैं, टूरिस्ट परमिट वगैरह होते हैं, उसके लिए भी गवर्नमेंट क्या करती है? पैसा चार्ज करती है। तो ये भी क्या है? गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम है अदर देन टैक्स। तो हम बात करते हैं बेटा लाइसेंस एंड परमिट की। दीज आर पेड इन दोज केसेस वेयर द गवर्नमेंट ग्रांट्स द परमिशन ऑफ डूइंग सर्टेन थिंग्स ऑफ एक्टिविटीज। जहां जो हम पैसा दे रहे हैं, इस पैसे को लेने के बाद गवर्नमेंट हमें परमिशन दे रही है कि अब आप ये काम कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड लाइसेंस एंड परमिट। तो इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ इनकम टू द गवर्नमेंट। नेक्स्ट में बात बोलता हूं बेटा फाइन्स एंड पेनल्टीज। ये आपको पता होगा, जनरली जब हम कोई लॉ को तोड़ते हैं, लेकिन आपने रेड लाइट तोड़ दी या हेलमेट नहीं लगाया, तो गवर्नमेंट या जो पुलिस ऑफिसर होता है जनरली आपसे क्या चार्ज करेगा बेटा? पेनल्टी चार्ज करता है। वो जनरली क्या है? वो गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम इन द फॉर्म ऑफ फाइन्स एंड पेनल्टीज। अगर आप कंट्री में किसी भी लॉ को ब्रेक करते हो, तोड़ते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसका कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। तो इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ इनकम टू द गवर्नमेंट, दैट इज कवर अंडर नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो हम पढ़ते हैं बेटा, फाइन्स एंड पेनल्टीज आर दोज पेमेंट्स विच आर मेड बाय द लॉ ब्रेकर्स टू द गवर्नमेंट। जो भी लॉ को हम तोड़ेंगे और लॉ को तोड़ने के बाद जो हम चार्ज गवर्नमेंट को पे करते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइन्स एंड पेनल्टीज। दीज आर इकोनॉमिक पनिशमेंट फॉर ब्रेकिंग आवर लॉ। और ये क्या है बेटा? इकोनॉमिक पनिशमेंट किसी भी लॉ को तोड़ने का इन द फॉर्म ऑफ मनी। एंड द एम इज नॉट टू अर्न रेवेन्यू। और गवर्नमेंट का इस एम ये नहीं है कि पैसा कमाना है, गवर्नमेंट का मेन एम ये है, अगर गवर्नमेंट फाइन का पेनल्टी चार्ज करेगा तो लोग उस लॉ को फॉलो करेंगे। द मेन एम इज नॉट टू अर्न रेवेन्यू बट टू मेक देम रेस्पेक्टफुल टू द लॉ। गवर्नमेंट चाहती है कि लोग इस लॉ को फॉलो करें। तो मैंने बताया बेटा कौन कौन से, फीस, लाइसेंस एंड परमिट, फाइन्स एंड पेनल्टीज। एक आता है बच्चा इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस। इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस। आज हमारे यहाँ जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज है, उनसे जो भी प्रॉफिट हो रहा है, जो भी इनकम हो रही है, वो किसकी इनकम है बेटा? गवर्नमेंट की। लाइक BSNL हो गया, रेलवेज हो गया। तो उन्होंने ये लिखा, मैनी एंटरप्राइजेज आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट अर्न्स प्रॉफिट फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज एंड ऑल्सो गेट्स डिविडेंड ऑन द इन्वेस्टमेंट मेड बाय इट। जनरली गवर्नमेंट की जो भी प्रॉफिट हो रही है, इनकम हो रही है, किसकी इनकम है बेटा? वो गवर्नमेंट की। एक आता है बेटा गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। भाई सपोज करो
रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमारे गवर्नमेंट को कोई डोनेशन मिल गया, या फिर शाहरुख खान ने या मुकेश अंबानी को, अभी जैसे कोरोना आया था तो पीएम केयर फंड बनाया गया, उसमें लोगों ने डोनेट किया, जनरल पब्लिक ने डोनेट किया, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने डोनेट किया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने भी डोनेट किया एक दूसरे की कंट्रीज़ के अंदर, अगर किसी ने किया हो तो ये सब भी क्या है, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स में हम कवर करते हैं। और ये किसकी इनकम होती है बेटा, गवर्नमेंट की इनकम। तो लिखा वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, अपनी इच्छा से जो हम कर रहे हैं, फोर्स गवर्नमेंट ने नहीं किया था हमें, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस विच आर रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जो भी वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है जो गवर्नमेंट रिसीव कर रही है, कहाँ से बेटा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, सिटीजन ऑफ द कंट्री से और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, वो सब कहाँ कवर होंगे बेटा, नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो हमने क्या क्या पढ़े बेटा नॉन टैक्स रेवेन्यू में, हमने पढ़ा फीस, हमने पढ़ा लाइसेंस एंड परमिट, हमने पढ़ा बच्चों फाइन्स एंड पेनल्टीज, हमने पढ़ा बच्चों गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, हमने पढ़ा बच्चों इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस। एक आता है बेटा इंटरेस्ट, एक आता है बच्चों इंटरेस्ट। अगर मैं इंटरेस्ट इनकम की बात करूं, आज गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड कराती है जनरल पब्लिक को, अदर कंट्रीज को, सिटीजन ऑफ द कंट्रीज को, बैंक्स जो भी गवर्नमेंट बैंक्स को लोन वगैरह देते हैं, तो गवर्नमेंट जनरली या बैंक्स वगैरह, गवर्नमेंट बैंक्स वगैरह क्या करते हैं, हमसे जितना भी हमें लोन अमाउंट दिया उस पर वो लोग क्या चार्ज करेंगे बेटा, वो लोग हमसे चार्ज करते हैं इंटरेस्ट। क्या चार्ज करते हैं बच्चों, इंटरेस्ट। और जो इंटरेस्ट इनकम हो रही है वो भी क्या है, गवर्नमेंट की इनकम। किस में कवर होती है बेटा, नॉन टैक्स रेवेन्यू में, दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो उन्होंने ये लिखा, इंटरेस्ट इज पेड बाय द स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स, प्राइवेट एंटरप्राइजेस एंड जनरल पब्लिक ऑन लोन्स गिवन बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने जो भी लोन हमें प्रोवाइड करा रखे हैं, लोग उस पर क्या पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को बेटा, इंटरेस्ट। तो ये भी क्या है, गवर्नमेंट की इनकम है। और लास्ट आता है बेटा एक एस्शीट, बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से देखना। इस एस्शीट क्या होता है, सुनना देखो। एक पर्सन है, वो काफ़ी पैसे वाला है, काफ़ी अच्छा बैंक बैलेंस है उसका, काफ़ी ज़्यादा उसके पास प्रॉपर्टीज़ वगैरह पड़ी है। तो मैंने एक बात कर रहा हूँ, एक पर्सन है, उसके पास बैंक बैलेंस है काफ़ी अच्छा, और उसके पास प्रॉपर्टी है काफ़ी 3-4, बट उसका कोई लीगल हायर नहीं है, मतलब कोई भी रिलेटिव नहीं है, कोई भी लीगल हायर नहीं है, ना ही उसने कोई वसीयत लिखी, ना तो उसका कोई लीगल हायर है, ना ही उसने कोई विल में समझते हो वसीयत कि मेरे गुजर जाने के बाद मेरी प्रॉपर्टी या मेरा बैंक बैलेंस इस फलाना आदमी को दे दिया जाएगा। ना तो उसका कोई लीगल हायर है, ना ही उसने कोई विल लिखी। अब क्या हुआ, ऑल ऑफ सडन इस पर्सन की डेथ हो गई। अब क्या हुआ, ऑल ऑफ सडन इस पर्सन की डेथ हो गई। तो मुझे एक बात बताइए, इस केस में जो इसका बैंक बैलेंस है, जो उसकी प्रॉपर्टी है, कौन एक्वायर कर लेगा, कौन लेगा, सर गवर्नमेंट। क्योंकि ना तो कोई इसका लीगल हायर है, ना ही इसकी कोई वसीयत है, ना ही कोई विल है। कई लोग होते हैं जिसका लीगल हायर नहीं होता, वो किसी एनजीओ वगैरह को अपना प्रॉपर्टी वगैरह दे जाते हैं, बट इसकी ना तो कोई लीगल हायर है ना विल है, तो क्या, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इसकी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेगी। दैट इज कॉल्ड एस्शीट। और ये भी क्या है बेटा, गवर्नमेंट की इनकम, कौन सी, नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो हम पढ़ते हैं बेटा एस्शीट क्या होता है। अंडर द राइट ऑफ एस्शीट द गवर्नमेंट मे एक्वायर द प्रॉपर्टी एंड बैंक बैलेंस ऑफ द पर्सन who die without having any legal hire or without keeping a will. Under the right of escheat, the government may acquire the property and the bank balance of the person who die without having any legal hire or without keeping a will. That is called escheat. ये भी क्या है बेटा, गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम, जो कहाँ कवर किया अपन ने, नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर। आई होप तो आपको एस्शीट भी समझ आया होगा। तो हम बात कर रहे थे बच्चों आज रिसिप्ट्स की। तो मैंने बताया जनरली गवर्नमेंट की 2 तरह की रिसिप्ट्स होती है, एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट्स और एक होती है कैपिटल रिसिप्ट्स। अगर मैं बात करूं बेटा रेवेन्यू रिसिप्ट्स की, तो मैंने बताया 2 तरह की थी सर, एक थी टैक्स रेवेन्यू और एक थी नॉन टैक्स रेवेन्यू। अगर मैं टैक्स रेवेन्यू की बात करूँ तो बट तो मैंने बताया 2 तरह के टैक्स थे बेटा, एक था डायरेक्ट टैक्स और एक था इनडायरेक्ट टैक्स। और नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करूँ तो बहुत सारे थे, लाइक फीस, लाइसेंस एंड परमिट, फाइन्स एंड पेनल्टीज, इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेज,
गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, इंटरेस्ट एंड एक्सचीट। ध्यान रखना एक्सचीट 1 मार्क के क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो आज आपको पूरा आइडिया हुआ कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसिप्ट्स कौन कौन सी होती है। दो तरह की थी बेटा, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू, और ये दोनों आपको क्लियर हुई होगी। और अब हमने देखना है इसके अलावा गवर्नमेंट की कैपिटल रिसिप्ट्स कौन कौन सी होती है। ये हमने देखा बेटा गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अब हमें देखनी है कैपिटल रिसिप्ट्स। तो इसकी डेफिनेशन आपको क्लियर है, कैपिटल रिसिप्ट्स रेफर्स टू दोज मॉनेटरी रिसिप्ट्स व्हिच आइदर रिड्यूस एसेट्स और क्रिएट्स लायबिलिटी। तो ये क्या होती है बेटा हमारी कैपिटल रिसिप्ट्स। अब इसके अंदर भी काफ़ी कुछ एग्जांपल्स होते हैं, लाइक बोरोइंग्स हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, स्मॉल सेविंग्स हो गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर कवर हम करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो पढ़ेंगे बेटा, हम कैपिटल रिसिप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट की कैपिटल रिसिप्ट्स कौन कौन सी होती है। तो मैं बता देता हूँ आपको, एक तो होती है बेटा रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, सब नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा मैं आपको। एक होता है बच्चों बोरोइंग्स, एक होता है बच्चों डिसइन्वेस्टमेंट, एक होता है बच्चों स्मॉल सेविंग्स। ये सारी की सारी किसके एग्जाम्पल है बेटा, कैपिटल रिसिप्ट्स के। तो आप लोग बस आज इतना सा पता करने की कोशिश करना कि बोरोइंग से क्या हो रहा है, गवर्नमेंट का एसेट कम हो रहा है या लाइबिलिटी बढ़ रही है, ये ऐसे चेक कर करके पढ़ना। डिसइन्वेस्टमेंट से क्या हो रहा है, गवर्नमेंट का एसेट कम हो रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रही है। स्मॉल सेविंग से क्या हो रहा है। तो अपन क्या करेंगे, क्योंकि कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आइदर इट इज रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स, आइदर इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली सीखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम उसको थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे और हम उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ यहाँ तक का पार्ट पढ़ना आप लोग। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे, बाय। पीडीएफ मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, तो आप लोग मुझे टेक्स्ट कर देना, तो मैं गवर्नमेंट बजट की भी पीडीएफ सभी लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। जैसे मैंने बीओपी की भी शेयर करी है।